डोपामाइन डिटॉक्स। आजकल सोशल मीडिया पे आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा। आज मैं आपको बताऊंगा डोपामाइन डिटॉक्स क्या होता है। हम इसके ऊपर बात करेंगे और इसके पीछे की छुपी साइंस के बारे में बात करेंगे। क्यों अधिकतर लोग डोपामाइन डिटॉक्स करने में फेल हो जाते हैं। सब कहते हैं डोपामाइन डिटॉक्स करो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ डोपामाइन डिटॉक्स एक्चुअली तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को किल कर रहा है। आपने सही सुना, आपकी ये प्रोडक्टिविटी को किल कर रहा है। आज मैं प्रूव करूँगा कि तुम इसको गलत तरीके से कैसे यूज कर रहे हो। अगर तुम सोच रहे हो कि फ़ोन छोड़ देने से तुम्हारा फोकस वापस आ जाएगा तो तुम गलत हो। प्रॉब्लम्स इंस्टाग्राम की रील्स नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग का केमिकल बैलेंस है। आज हम उस बायोलॉजी को हैक करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक 20 रीसेट रूल बताऊंगा। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ जब मुझे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। इसे सीखने के बाद तुम्हें कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। गाइज मुझे कमेंट में बताओ दिन का वो सबसे कौन सा टाइम है जिसमें सबसे ज्यादा आप फोन को यूज करते हो, सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं सबके आंसर पढ़ूंगा। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हमारा दिमाग हर समय स्टिमुलेशन में ढूंढ रहा है। सुबह उठते ही फोन, खाते वक्त नेटफ्लिक्स और सोने से पहले रील्स। हम लगातार डोपामाइन एक्टिविटीज कर रहे हैं। इसका रिजल्ट हमारा फोकस लेवल 0 हो चुका है। बोरिंग काम जैसे पढ़ाई करना, बिजनेस बिल्ड करना अब हमसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बोरिंग लगता है। आज एक 30 मिनट की मास्टर क्लास में मैं तुमको कोई बेसिक एडवाइस नहीं दूंगा। हम डीप साइंस समझेंगे और एक 7 डे प्रोटोकॉल बनाएंगे जो तुम्हारी लाइफ बदल देगा। ओके, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो अब मैं बताने वाला हूँ वो स्कूलों में नहीं सिखाया गया है। लेकिन यही रीजन है कि आप हमेशा टायर्ड एंड डिमोटिवेट रहते हैं एंड अनमोटिवेशन फील करते हो। लोग सोचते हैं डोपामिन का मतलब है हैप्पीनेस। ये गलत है। न्यूरोसाइंस कहती है डोपामिन इज नॉट अबाउट हैविंग, इट इज अबाउट वांटिंग। जब आप चॉकलेट खाते हो या फोन उठाते हो, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है ताकि आप उस चीज को पचा सको। ये मोटिवेशन का फ्यूल है। हमारे दिमाग में एक एरिया होता है जो प्लेजर को और पेन को प्रोसेस करता है। इमेजिन करो वहाँ एक शीशा यानी कि एक झूला लगा हुआ है। जब हमारी लाइफ नॉर्मल होती है ये झूला बैलेंस में होता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो या जंक फूड खाते हो या आप बटन दबाते हो प्लेजर का, झूला अब प्लेजर की तरफ झुक आया है। आपको मजा आया, डोपामिन रस मिला। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। हमारा दिमाग होमोटेटियस चाहता है, यानी कि बैलेंस। दिमाग को ये झुका हुआ झूला पसंद नहीं है। तो ब्रेन क्या करता है, बैलेंस उसे वापस लाने के लिए वो दूसरी साइड पर पेन यानी कि दर्द डालता है। टेक्निकल भाषा में इसे अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। जितना ज्यादा आप प्लेजर आर्टिफिशियल चीजों से लोगे, ब्रेन उतना ही दर्द क्रिएट करेगा बैलेंस करने के लिए। अब देखो क्या होता है, आपने फोन रख दिया, वीडियो खत्म हो गई, प्लेजर साइड खाली हो गई, लेकिन वो पेन वाले ग्रामीन्स अभी भी वही है। इसलिए फोन रखने के बाद आपको ग्लानि, गिल्ट, एंजाइटी और एम्प्टीनेस महसूस होता है। आपने कोई गलत काम नहीं किया, बस आपका ब्रेन बैलेंस वापस लाने की कोशिश कर रहा है। आप डोपामिन डिफिशिएंट में हो। अगर आप रोज लगातार हैवी डोपामिन यूज करते रहोगे, जैसे हावर्स ऑफ गेमिंग और स्क्रॉलिंग, तो ब्रेन डर जाता है। सोचो अगर मैं तुम्हारे कान में चिल्लाऊं तो तुम क्या करोगे? कान बंद कर लोगे, राइट? ब्रेन के साथ भी यही होता है। जब डोपामिन की बाढ़ फ्लड आती है तो ब्रेन अपने रिसेप्टर्स को बंद कर लेता है या जला देता है। इसे कहते हैं डाउन रेगुलेशन। इसका रिजल्ट, पहले जो चीज आपको 10 मिनट में रिजल्ट देती थी, खुशी देती थी, अब वो 2 घंटे में भी नहीं मिलती। आपको नॉर्मल फील करने के लिए भी अब आपको फोन की जरूरत पड़ती है। ये शौक नहीं है, ये दोस्तों ये एडिक्शन की बायोलॉजी है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक ये चेंज हो सकता है। अगर हम कुछ दिन के लिए वो हैवी वेट हटा दे तो पेन वो ग्रैमिल्स को वापस हटा देगा, रिसेप्टर्स वापस ग्रो हो जाएंगे और छोटी चीजें जैसे कि धूप, पानी और अपने दोस्तों से बात करने आसान हो जाएगा और वो सभी चीजें अच्छी लगने लगेंगी आपको। तो चलिए देखते हैं अगले 7 दिन में हम इस डैमेज को कैसे रिवर्स करेंगे। ज्यादा लोग कोशिश ये करते हैं कि वो सीधा मॉन्क मोड में जाने की कोशिश करते हैं। कल से फोन बंद,
कल से सिर्फ पढ़ाई। ये डाइट की तरह है, अगर तुम खाना बिल्कुल छोड़ दोगे तो तीसरे दिन तुम बहुत सारा खाना खा जाओगे। ब्रेन के साथ भी यही होता है, सडन रिस्ट्रिक्शन से ब्रिंग इफेक्ट होता है। हमें कोल्ड टर्की नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड यूज करना है। डिटॉक्स के लिए धीरे धीरे ब्रेन को बोरिंग चीजों की आदत डालनी है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं 7 डे डिटॉक्स प्लानिंग। स्टेप 1 है एलिमिनेशन। अगले 7 दिन के लिए हमें 3 चीजों को नो बोलना है। नंबर एक चीप डोपामिन, नो टिकटॉक, नो शॉर्ट्स वीडियो, लॉन्ग वीडियोस अलाउड है एजुकेशन पर्पज के लिए। नंबर 2 है आर्टिफिशियल शुगर, नो जंक फूड। नंबर 3 है अडल्ट कंटेंट, स्ट्रिक्टली नो। ये इनकी जगह हमें रिप्लेस करना है हाई फ्रिक्शन एक्टिविटीज जैसे कि खेलना, रीडिंग, जिम या राइटिंग। स्टेप 2 सबसे मुश्किल है बोर्डम। जब तुम बोर होते हो तो तुम्हारे हाथ अपने आप फोन की तरफ जाने लगते हैं। रुको, वहाँ उस बोर्डम को फील करो। ग्रेट आइडियाज तभी आते हैं जब दिमाग खाली होता है। एग्जाम्पल के लिए अगले 7 दिन तक जब भी आप लाइन में खड़े हो या फिर लिफ्ट में चढ़ रहे हो या उतर रहे हो तो वहाँ पे दीवारों को ताकना शुरू करें। हाँ जी, आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सबसे आसान तरीका और काम करता है। फोन मत निकालो, दीवारों को ऑब्जर्व करो और देखो उनको। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी चीज है। स्टेप 3 है नेचर कनेक्शन। साइंस प्रूव करती है कि सनलाइट और नेचर हमारे डोपामिन बेसलाइन को हील करता है। रोज सुबह 15 मिनट बिना फोन के वॉक पर जाओ। म्यूजिक भी नहीं, तुम और सिर्फ तुम्हारे थॉट्स। अब बात करते हैं उस सीक्रेट टेक्निक की जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में प्रॉमिस की थी, द 20 सेकेंड रीसेट रूल। जब भी तुम्हें लगे कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, अपनी आंखें बंद करो और 20 सेकेंड तक कुछ मत करो, सिर्फ सांस लो। होता यह है कि हमारा दिमाग अगले डोपामिन हिट के लिए भाग रहा होता है। ये 20 सेकंड का पोज उसको तोड़ देता है, ये 20 सेकंड का ब्रेक उस पैटर्न को तोड़ देता है। ट्राई करके देखना, मैजिक की तरह काम करता है। डोपामिन डिटॉक्स कोई सजा या पनिशमेंट नहीं है, ये एक रास्ता है अपनी फ्रीडम वापस पाने का। सोचो, अगर तुम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए 1 घंटा काम कर पाए तो तुम अपनी लाइफ में कहाँ पहुंच सकते हो। अगर तुम सीरियस हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम रेडी। मैं देखना चाहता हूँ कौन अपनी लाइफ बदलने के लिए तैयार है। और अगर आप प्रोडक्टिविटी पे और डीप जाना चाहते हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।